नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली अकाउंटिंग एंड जीएसटी के ऊपर भी वीडियोस बना रहे हैं। जीएसटी के टॉपिक्स के ऊपर भी हमारी लास्ट वीडियो भी जीएसटी के टॉपिक पर थी, उससे लास्ट वीडियो भी जीएसटी के टॉपिक पर रही है। आज भी हम जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। जीएसटी रिटर्न के अंदर आपने सुना होगा, जो भी पर्सन है जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं या जीएसटी पढ़ रहे हैं या जीएसटी में वर्किंग कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, जीएसटी का रिको करते हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B। देखिए, जो नए नए पर्सन्स होते हैं उनको इस टॉपिक में कहीं ना कहीं इन दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न होती है कि भाई जब जीएसटीआर 2A के अंदर भी परचेज आती है, जीएसटीआर 2B के अंदर भी परचेज आती है, तो दोनों होते क्यों हैं? क्यों नहीं एक को काट के एक को रखा जाए? ये उनके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं उसी को क्लियर करने वाला हूँ कि भाई जीएसटीआर 2A क्यों रखा गया है और जीएसटीआर 2B किस लिए है, इन दोनों के डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बेनिफिट्स क्या है, ये हम बात करने वाले हैं। इनकी वजह से बहुत सारी जो जीएसटी में गलती मिस्टेक्स होती थी, जो टैक्स पेयर जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं उनसे कहीं ना कहीं इनपुट टैक्स लेते समय, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते समय मिस्टेक होती थी, जिसकी वजह से नोटिस आते थे। तो क्या हुआ, इस वजह से पहले जीएसटीआर 1 थी बस, उसके बाद जीएसटीआर 2 भी लाया गया, जिसकी वजह से अब मिस्टेक्स बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटीआर 2A के बारे में। किसके बारे में? जीएसटीआर 2A। अब देखिए, जीएसटीआर 2A के अंदर ये बात आप समझ लो कि इसके अंदर भी हमारी परचेज आती है। समझे? जो भी हम मार्केट से अपने बिजनेस के लिए परचेज करते हैं, कोई भी इनवर्ट सप्लाई, आप क्या कह सकते हैं? इनवर्ट सप्लाई। कोई भी हमारी इनवर्ट सप्लाई है, तो उसका जो इनपुट क्लेम या हमें परचेज देखनी है, तो वो कहां पे आपको मिलेगी? वो जीएसटीआर 2A में मिल जाएगी। समझे बात? अब भाई जीएसटीआर 2A जो है, इसमें परचेज आती है, ठीक है जी। लेकिन जीएसटीआर 2A क्या काम करता है? जीएसटीआर 2A और 2B और जीएसटीआर 2B सेम यहां पर भी परचेज आती है। ठीक है, इनवर्ट सप्लाई, यहां पर भी इनवर्ट सप्लाई आती है। देखिए, जीएसटीआर 2A और 2B के अंदर, दोनों के अंदर परचेज आती है हमारी, जो भी हमने परचेज की होती है रजिस्टर्ड पर्सन से। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं, रजिस्टर्ड पर्सन, ये नहीं कि लोकल से लेके आओ फिर 2A में ढूंढ रहे हो कहाँ गया। नहीं, जो आएगी परचेज वो 2A के अंदर, 2B के अंदर, वो जो भी परचेज आएगी वो सारी की सारी रजिस्टर्ड पर्सन से आपने कुछ परचेज किया तब आएगी। तो अब बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। देखिए, ज़्यादा बड़ा टॉपिक रहने वाला नहीं है, शॉर्ट में आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अब हम बात करें जीएसटीआर 2A 2B के डिफरेंस। मैंने बताया दोनों के अंदर परचेज आती है। अब जब परचेज आती है तो दोनों को रखने का फायदा क्या? ठीक है, तो पहला शॉर्ट पॉइंट बताता हूं मैं आपको कि जो जीएसटीआर 2B है, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पर हम इनपुट क्लेम करते हैं। जीएसटीआर 2B के बेसिस पे जो हम इनपुट क्लेम करेंगे, जो हमारे 2B में इनपुट आता है, जो इनपुट हम क्लेम कर रहे हैं, जो इनपुट दिखेगा, जो 3B में जाएगा, वो जीएसटीआर 2B के बेसिस पे जाएगा, जीएसटीआर 2A के बेसिस पे नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, जीएसटीआर 2B ये जो जनरेट होती है, ये R1 की जो रिटर्न होती है, जो आप आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं, जिसे हम, जो पर्सन जिन्होंने परचेज किया है सामने वाले के लिए सेल है, तो वो जो आउटवर्ड सप्लाई है, वो अगर आउटवर्ड सप्लाई जो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न है, वो रिटर्न जो डालता है उसके बाद ये 2B जनरेट होती है। 2B जनरेट कब होती है? 11 को हमारी R1 की डेट होती है मंथली वाली, 13 की होती है किसकी? क्वार्टरली वालों की। तो जो 2B जनरेट होती है 14 को होती है, नेक्स्ट मंथ, मतलब जब भी, जैसे मार्च मंथ है, मार्च मंथ, तो उसकी 2B जनरेट होगी 14th अप्रैल को।
कब होगी? 14 अप्रैल को टू बी जनरेट हो जाएगी और उसके बेसिस पे हम इनपुट क्लेम करते हो। ये लॉक्ड है, एक बार ये जनरेट हो गई तो इसमें ये लॉक्ड होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ये नहीं कि आज जनरेट हुई, आप 10 दिन बाद देख रहे हो तो इसमें कोई और इनवॉइस ऐड हो गया, नहीं। ये एक बार जनरेट हुई, ये लॉकिंग सिस्टम है, इसके अंदर फिर दोबारा कोई चेंजेस नहीं होगा। मीन समझो एक बार जनरेट हो गई, जो जनरेट हुई है 14 को टू बी समरी, वही आपकी लाइफ टाइम रहेगी। लाइफ टाइम मतलब समझो जब तक आप अपना बिजनेस चलाओगे, जिंदगी भर जीएसटी नंबर रहेगा, तो यही डाटा दिखेगा आपको टू बी के अंदर। कभी भी आप देखेंगे कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर, आप समझे। अब इसका जो टू बी है, अब टू बी के अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 10 डीलर से परचेज की, ठीक है। अब GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है? 11 और क्वार्टरली वालों के लिए 13, ठीक है। अब 10 में से 9 ऐसे डीलर थे जिन्होंने ऑन टाइम रिटर्न फाइल कर दी। क्या करी? ऑन टाइम रिटर्न फाइल। लेकिन एक ऐसा डीलर था जिसने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की, आफ्टर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट फाइल रिटर्न GSTR 1, उसने आफ्टर ड्यू डेट। अब आप मेरी एक बात बताइए, हमने देखे टोटल 10 परचेज किए हैं, ठीक है, और 9 ने तो ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर दी। 1% ऐसा था जिसने किसी रीजन की वजह से, कुछ भी हो सकती है उसकी प्रॉब्लम, उसने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की, ठीक है। तो अब यहां पर सस्पेंस है, अब यहां पर सस्पेंस है कि भाई जो GSTR 2B, जो उस महीने जो GSTR 2B जनरेट होगी, उसके अंदर क्या 10 इनवॉइस, 10 के 10 डीलर की डिटेल आएगी या 9 की आएगी? यहां पर आएगी 9 डीलर की डिटेल। GSTR 2B के अंदर जो 14 को जनरेट होगी, उसके अंदर 9 डीलर की डिटेल आएगी, एक डीलर की डिटेल नहीं आएगी। 2B का यही फंडा है। अब आप समझो 2B का यही फंडा है। 2B जो जनरेट होती है, आपने चाहे 50 करोड़ की परचेज की है, 100 करोड़ की, जितने मर्जी की परचेज की हो आपने उस महीने में, आप समझ रहे हैं, उस महीने में आपने कितने की भी परचेज की हो, 2B में वही डाटा आएगा। 2B के अंदर, अब ये बात ध्यान से सुनिए, अंडर मार्क कर लीजिए, 2B के अंदर वही डाटा आएगा जिस भी डीलर ने, आपके डीलर ने जो आउटवर्ड सप्लाई है, जो आउटवर्ड जिससे आपने से परचेज किया है, वो अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर देगा। मतलब बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट फाइल्ड GSTR 1, अगर ड्यू डेट से पहले अपनी R1 फाइल कर देगा तो 2B में उसी का ही डाटा दिखेगा। 2B में 2B जो जनरेट होगी बिफोर ड्यू डेट डाटा, ड्यू डेट GSTR 1, समझे। 2B के अंदर वही डाटा आएगा जो आपने GSTR रिटर्न, जो GSTR 1 है, उसने अपनी ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी। आप ये समझे। अब आ जाते हैं GSTR 2A पे। अब भाई GSTR 2A क्या है? वो क्या है? लॉक्ड सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है, लॉक्ड सिस्टम नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि भाई GSTR 2A टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, ठीक है ना, टाइम टू टाइम अपडेट होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि अब 2A के अंदर वो सारे इनवॉइसेस शो होंगे। आप मानिए आपके 10 इनवॉइसेस हैं, ठीक है, जिनकी जो डेट है वो मई मंथ की है, मई मंथ की परचेज है आपकी।
ठीक है। अब मई मंथ की परचेज जिसमें से कि ना 9 डीलर ने तो मई मंथ की ड्यू डेट से पहले GSTR1 फाइल कर दी, ठीक है। एक डीलर ने आफ्टर ड्यू डेट फाइल GSTR1, ठीक है। तो क्या 2A में वो डाटा शो करेगा? बिल्कुल करेगा। 2A, जो 2A है आफ्टर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, आफ्टर ऑटोमेटिक अपडेट। आप समझे ये बात? 2A क्या कहता है भाई? 2A कहता है आपका मई मंथ का बिल है, अब आप मई मंथ के बिल को रिटर्न में कभी भी दिखाइए, आप जून में दिखाइए, जुलाई में दिखाइए, अगस्त में दिखाइए, जब भी आपने रिटर्न में दिखाया तो 2B में तो उसके नेक्स्ट मंथ शो कर देगा। 2B में जैसे आपने मान लीजिए अप्रैल का बिल है और आपने उसकी रिटर्न मई में डाली तो वो मई के 2B में आ जाएगा, और आपने जुलाई में डाली तो जुलाई के 2B में आएगा, अगस्त में डाली अगस्त के 2B में शो करेगा। ऐसा नहीं, वो बिल डेट से नहीं चलता। 2B वह जब भी जनरेट होगी जब आपने रिटर्न जो जो इनवॉइस है आपका परचेज इनवॉइस, उसने उस इनवॉइस को जिस मंथ के रिटर्न में डाला है उस मंथ के 2B में वो शो कर देगा, उस मंथ के 2B में वो शो करेगा। लेकिन 2A क्या है? 2A ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। 2A क्या है? ऑटोमेटिक अपडेट है। 2A में क्या होता है कि आपका देखिए मान लीजिए अप्रैल का बिल है और उस पर्सन ने जून में डाला, तो ऐसा नहीं वो जून के 2A में दिखेगा, नहीं, वो अप्रैल के 2A में ही दिखेगा। वो जून में जब डालेगा दिखेगा, जब वो जून में डालेगा, लेकिन शो कब होगा? अप्रैल के 2A में, लेकिन जून की रिटर्न डालने के बाद। ऐसा नहीं है कि अप्रैल का 2A में डाल दे तो मई में दिखेगा, नहीं, जब वो पर्सन रिटर्न फाइल करेगा जब भी, तो 2B में तो उसी महीने का, और 2B में क्या होगा कि जिस महीने में रिटर्न फाइल करेगा उस महीने के 2B में दिखेगी। लेकिन 2A में क्या है? रिटर्न फाइल करी उसने मान लीजिए अप्रैल की जून में, तो जून की रिटर्न फाइल करी, तो जून के बाद जब भी आप 2A डाउनलोड करोगे तो वो अप्रैल के 2A में दिखेगा, ना कि जून के 2A में। समझ रहे बात? लेकिन सारा प्रोसेस क्या होगा रिटर्न फाइल करने के बाद? देखिए, क्योंकि रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो GST रिटर्न या GST डिपार्टमेंट को थोड़ी ना पता कि आपने एक्स पार्टी से परचेज किया है तो इसके 2A में शो कर दे, तो नहीं ना। तो ये बात ध्यान रखें, रिटर्न डालने के बाद ही दिखेगा। बस फर्क ये है कि 2B में तो मान लीजिए अप्रैल का बिल है, आप देखिए अप्रैल का बिल है और फाइल कब किया? जून में, ठीक है। जून में GSTR1 फाइल की है इस बिल की, तो 2A की तो अप्रैल में शो हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। लेकिन 2B में कब दिखेगा? 2B में दिखेगा जून की रिटर्न में। 2B कब दिखेगा? 2B जून के 2B में दिखेगा। ध्यान रखें ये बात, अप्रैल के 2B में नहीं आएगा। और हम इनपुट भी 2B के बेसिस पे लेते हैं, इसी वजह से 2B को दिखाया गया कि भाई कोई भी डीलर, अगर आप मान लीजिए मैंने परचेज कर ली, अब मुझे नहीं पता वो डालेगा रिटर्न कब डालेगा कब नहीं डालेगा, मैंने बिना देखे, मुझे दिख रहा है कि मेरे पास बिल है, मेरे पास पेमेंट डिटेल है, मैंने इनपुट क्लेम कर दिया। अब बाद में मेरे पास नोटिस आ रहे हैं कि भाई आपने का तो इनपुट था ही नहीं है और आपने इनपुट क्लेम कर लिया, आप दिखाइए चीज़ें। इस चीज़ चक्कर में बहुत सी गलतियां हुई थी स्टार्टिंग में, जब 2A था 2B नहीं था, तो गलतियां हुई थी। तो इसलिए 2B को लाया गया कि जो इनपुट लेंगे हम, इनपुट जो हमारे 3B में आएगा वो 2B के बेसिस पे जनरेट होगा, और 2A हमारा ऑटो पॉपुलेट नहीं, वो होता रहेगा अपडेट अपडेट। 2A के अंदर वो सारे इन्वॉइसेस दिखेंगे, चाहे आपने रिटर्न कोई से भी महीने में डाली है, वो ऑटोमेटिकली उसी महीने का, जिस महीने का वो बिल है, जिस महीने से वो रिलीवेंट करता है, उस महीने में दिखेगा। तो अब मैं एक शॉर्ट में डिफरेंस बता दूं, तो 2A 2B दोनों के अंदर परचेज आती है, समझे बात? 2A एंड 2B सेम परचेज, परचेज। 2A के अंदर क्या है? सारा डाटा दिखता है, ऑल डाटा। आप कभी भी रिटर्न फाइल करो वो सेम मंथ में दिखेगा। जब का बिल होगा, देखिए मान लीजिए अप्रैल का बिल है, जून में फाइल किया, वो अप्रैल के 2A में ऑटोमेटिक अपडेट होके आ जाएगा, लेकिन जून के टाइम में आएगा, ये नहीं कि मई में आएगा, नहीं, जून में जब रिटर्न फाइल करोगे। लेकिन 2B में क्या है? अप्रैल का बिल है, जून में फाइल किया
तो जून के 2B में ही शो करेगा। ये ध्यान रखें, अप्रैल में नहीं आएगा। तो मेजर डिफरेंस हम ये बोल सकते हैं, 2B के बेसिस पे हम इनपुट क्लेम करते हैं। 2B लॉक्ड सिस्टम है, इसमें एक बार जो डाटा जनरेट होगा उसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। 2B जो है आफ्टर GSTR1 और आफ्टर GSTR1 के आफ्टर जो GSTR1 है उसकी रिटर्न फाइल करने के बाद ही जनरेट होता है 2B। 2B की जो जनरेट डेट है वो 14th है, ठीक है, क्योंकि इसमें R1 जो है मंथली वाली भी अपडेट हो जाती है, क्वार्टरली वाली भी अपडेट होती है। जब दोनों रिटर्न्स डल जाते हैं उसके बाद 2B जनरेट होती है और 2B लॉक्ड है। तो ये इसके मेजर डिफरेंस थे 2A 2B में। दोनों में परचेज आती है। 2A के अंदर वो सारा डाटा आएगा, चाहे आपने रिटर्न कभी भी फाइल की हो, वो अगर वो उस मंथ का रिलीवेंट बिल है तो उसी मंथ के 2A में दिखेगा। लेकिन 2B में ऐसा नहीं है। 2B के अंदर जब आप रिटर्न फाइल करोगे उसी मंथ के 2B में शो करेगा। बिल की डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता 2B को कि भाई बिल डेट अप्रैल की थी तो मैं 2B को शिफ्ट कर दूं, नहीं। 2A में ऐसा होगा, 2B में नहीं। और ITC भी हम 2B के बेसिस पे लेते हैं। जो भी हमें ITC वापसी करना है, लेना है, वो 2B के बेसिस पे 3B में जाता है, उसके बेसिस पे माइनस होता है। तो ये चीज़ें हैं 2A और 2B में, ये मेजर डिफरेंस है। आप समझे बात। जहाँ तक मुझे लगता है कि अब आपकी कोई कन्फ्यूज़न रही नहीं होगी, इजी तरीके से क्लियर होगी। अगर आपकी कन्फ्यूज़न, आपका जो पॉइंट था 2A 2B का डिफरेंस आपको अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ जाएँ चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ के साथ हमें कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। हमें सपोर्ट बनाए रखें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करिए हमारे साथ मिल के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।